कारगिल विजय दिवस पर आज देश अपने उन महान सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज का दिवस देश के दुश्मनों के लिए भी यह याद रखने का दिन है कि भारत की सेना हर परिस्थिति में दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। आज शहीदों को दी जा रही श्रद्धांजलि पर तो बात करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे दिल्ली मेट्रो और सावन के पहले सोमवार की भी। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध के शहीदों को याद किया और कहा कि उनकी बहादुरी हर दिन देशवासियों को प्रेरित करती है। उन्होंने ट्वीट किया, हम उनके बलिदान को याद करते हैं, हम उनकी बहादुरी को याद करते हैं। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए कारगिल में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। उनकी बहादुरी हमें हर दिन प्रेरणा देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नई दिल्ली स्थित वार मेमोरियल जाकर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 1999 में कारगिल के पहाड़ों पर जंग हुई थी और बाद में भारत ने कारगिल की पहाड़ियां फिर से अपने कब्जे में ले ली थी। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके वहां अपने ठिकाने बना लिए थे। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खराब मौसम के कारण विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए द्रास का दौरा नहीं कर सके। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति द्रास की बजाय उत्तर कश्मीर में बारामूला युद्ध स्मारक गए, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी ओर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने वर्तमान सुरक्षा स्थिति और अभियानगत तैयारी की समीक्षा करने के लिए कारगिल विजय दिवस से एक दिन पहले रविवार को कारगिल जिले के द्रास सेक्टर में नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों का दौरा किया। सेना ने ट्वीट किया, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने द्रास सेक्टर में नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्र का दौरा किया और वर्तमान सुरक्षा स्थिति और अभियानगत तैयारी की समीक्षा की। सीडीएस ने सैनिकों के साथ बातचीत की और उन्हें उनके ऊंचे मनोबल के लिए बधाई दी और उन्हें दृढ़ और अटल रहने की प्रेरणा दी। सीडीएस ने कारगिल के जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके साथ ही कारगिल विजय दिवस के मौके पर रविवार को तोलोलिंग, टाइगर हिल और अन्य शानदार लड़ाइयों को याद किया गया और लद्दाख के द्रास इलाके में स्थापित कारगिल युद्ध स्मारक पर 559 दीप जलाए गए। इस मौके पर शीर्ष सैन्य अधिकारी, सैन्य कर्मियों के परिवार के सदस्य और अन्य लोग मौजूद रहे। यह कार्यक्रम 22वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित किया गया था। ऑपरेशन विजय के दौरान कई प्रेरणादायक कहानियों को याद करने के लिए विशेष कार्यक्रम सेना ने द्रास के नज़दीक लोमोचेन में रविवार सुबह आयोजित किया था, जिसमें कारगिल युद्ध के कई वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और उनके परिजनों सहित बड़ी संख्या में सैनिकों ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी कर्नल इमरान मुसावी ने बताया कि इस दौरान तोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875 और अन्य प्रमुख लड़ाई और भारतीय सेना के सैनिकों की बहादुरी का वर्णन इन स्थानों की पृष्ठभूमि में श्रोताओं के सामने किया गया और बाद में उन्हें स्मारक पथ पर ले जाया गया। उन्होंने बताया कि स्मारक पर देश के लिए प्राणों की आहुतियां देने वाले जवानों की याद में सांकेतिक रूप से 559 दीप जलाए गए। समापन समारोह सैन्य धुन के साथ हुआ। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मौन रहकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नल मुसावी ने बताया कि कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर बन रही फिल्म शेरशाह का ट्रेलर भी जारी किया गया, जिसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शन कर रहा है। इस मौके पर माँ तेरी कसम गाना भी रिलीज किया गया, जिसकी परिकल्पना उत्तरी कमान ने की है। गौरतलब है कि कैप्टन बत्रा ने वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से लड़ते हुए मात्र 24 साल की उम्र में शहादत दी थी और उन्हें मरणोपरांत युद्ध काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सेलिब्रेशंस का पार्ट होने का मौका मिलता है तो बहुत गर्व महसूस होता है। और मुझे लगता है कि हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे सारे शहीद अमर हो गए,
तो आई थिंक वो फीलिंग यहाँ आके समझ में आती है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि वो नहीं है, आप फील कर सकते हैं उनको सराउंडिंग्स में। तो आई थिंक यही सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन देती है। मैं अपने जवानों को, देश में जो अपने नौजवान हैं, उनको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा जो मैं बोल रहा था कि हमारा भारत महान है, मेरा भारत महान है और हमें अपने देश के लिए करना है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अपने देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जाना है और इंडियन आर्मी में आकर के ज्वाइन करते हैं और फिर आप जो है इंडियन आर्मी का हिस्सा बनते हैं, उसके लिए आप सब वेलकम हैं और आप सब जो है इसके लिए जो है हिम्मत से, मेहनत से जो भी आपको जो है काम करते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं उसे अच्छे प्रकार से करिए। आइए अब आपको मिलवाते हैं कारगिल की लड़ाई में अपनी वीरता से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे के पिता से, जो अपने बेटे की वीरता और देश के लिए दिए गए बलिदान को विजय दिवस पर याद करते हुए भावुक नजर आए। मनोज वीर थे, बहादुर थे और उन्होंने अपने सैनिक काल में जो उनका कर्तव्य था उसका बखूबी ईमानदारी, मेहनत, परिश्रम और अपने आत्मबल के साथ में उन्होंने पूरे अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इसलिए जो भी देखता है उनकी बहादुरी पर गर्व करता है। माहौल उस समय बहुत ख़राब था। दुर्दांत आतंकवादी 18,000 फुट की ऊंचाई पर हमारी पहाड़ियों पर, हमारे बंकरों पर कब्जा जमाए हुए बैठे थे। उनको हटा पाना बहुत कठिन था, क्योंकि जब हमारी सेनाएं, हमारे जवान उन चोटियों के नज़दीक पहुंचते थे तो ऊपर से बैठे हुए वो आतंकवादी हमारे जवानों को गोली बरसाते थे और वो शहीद हो जाते थे। आज मैं आपको बताता हूं कि 527 जवान और अधिकारी इस कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं। ऐसा कभी युद्ध में नहीं हुआ है। ऐसा कहीं पर युद्ध नहीं लड़ा गया है कि दुश्मन ऊपर बैठा हो और हमारी सेना नीचे हो। उस सेना को ऊपर से मारने के लिए, भगाने के लिए हमारे सैनिकों ने जी जान से अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने प्राणों की परवाह नहीं की, लेकिन लास्ट में उन आतंकवादियों को मार भगाया और 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में आज पूरा देश मना रहा है। दूसरी ओर कोविड-19 संबंधी हालात में सुधार के मद्देनजर सोमवार से दिल्ली मेट्रो ने पूर्ण क्षमता के साथ परिचालन शुरू कर दिया। यानी अब सभी सीटों पर बैठकर लोग यात्रा कर पाएंगे, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने पर अब भी पाबंदी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी डीएमआरसी कोविड-19 के कारण लंबे समय के बाद मेट्रो सेवाएं बहाल होने पर 7 जून से 50% सीट क्षमता के साथ ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर 16 मेट्रो स्टेशन पर 16 अतिरिक्त द्वार भी खोल दिए गए हैं, ताकि यात्रियों की आवाजाही को सुलभ बनाया जा सके। डीएमआरसी ने पहले ही 260 द्वार यात्रियों के लिए खोल रखे थे। अब इनके अलावा 16 और द्वार यात्रियों के लिए खोले गए हैं। अब लोग सभी स्टेशनों पर 276 द्वारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएमआरसी ने कहा कि जिन स्टेशनों पर अतिरिक्त द्वार खोले गए हैं उनमें जनकपुरी पश्चिम, करोल बाग, वैशाली, कश्मीरी गेट, केंद्रीय सचिवालय और एमजी रोड शामिल हैं। बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, सबको ना बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है और ऊपर से गर्मी भी इतनी है, तो पूरे पैसेंजर है ना सबके सब परेशान हुए बैठे हैं। और हम आधे 1 घंटे से पिछले वेट कर रहे हैं मेट्रो का कोई आता पता नहीं है और अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी। कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो कश्मीरी गेट वाली है वो 15-20 मिनट में आ जाएगी और राजा मान सिंह जाने वाली है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबके सब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आज सावन मास का पहला सोमवार है, इसलिए देश के सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। आइए इस पावन मौके पर आपको लिए चलते हैं वाराणसी और कराते हैं गंगा मैया के दर्शन और दिखाते हैं यहाँ शिव भक्तों का हुजूम। उसके बाद आपको लिए चलेंगे उज्जैन स्थित भगवान महाकालेश्वर के मंदिर और दिखाएंगे भस्म आरती।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।